उदयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे, सीधे सुनवाते हैं आपको। Much more money than us, and they are better at communication than we are. So we must think about communication, completely reform our communication systems, and communicate with the people of India, with the youngsters, in a new way. This is a recommendation that has already been made. I'm just repeating it. I think the idea that certain positions, certain numbers of positions should be for younger people is a very important idea. I am not saying that there should be no older people, but I am saying that when it comes to DCCs, when it comes to BCCs, when it comes to our leadership, we should have a healthy mix of youngsters and seniors. And I think the time has come where we aggressively do this, where we aggressively put new DCCs, new BCCs. There are DCCs who have been there for 15, 20 years. We aggressively change these DCCs and BCCs and make them the pivot of the party, and make sure that they are young, dynamic, and fully trained in the ideas and the ideology of the Congress party, so they can take on the vicious propaganda and the divisive politics of the RSS. I also feel, and that has also been stated, that we must ensure the idea that one person per family should get a ticket. I know Venugopal has made a caveat to that, but I do think that it is very important that we limit the number of family members that are involved in our organization. Let them work, let them develop, and then let them join the organization. But we must not have a situation where 5 or 6 or 7 members of a family are in the organization. So I think these things are of importance. From my perspective, I am your family. You are my family. I don't see you, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम परिवार हैं, और मैं सिर्फ आपके नहीं, यहां 500-600 लोग हैं, मगर मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं. ये एक परिवार है, और मैं आपके परिवार का हूं. मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है. जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं. ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है. मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है. मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं. हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं. आरएसएस, बीजेपी का संगठन,
आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस, ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है। ये देश जो है ये सच्चाई का देश है और इस देश को बात समझ आ रही है। ये देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है। मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से, यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं। मैं आपके साथ शामिल हूं। हमारे सब सीनियर नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हराकर दिखाएंगे। कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। और आपको दिखेगा, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा
हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। मैं साफ बोल देता हूं। और कांग्रेस पार्टी का काम उस बातचीत को, उस कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करने का है। कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी रक्षा करने का है। यह हमारा काम है। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो खत्म होती है। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी। और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। इस देश में कोई ऐसी जात, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। कोई है ही नहीं इस देश में। रीजनल पार्टीज, कोई किसी जात की है, वो सब की नहीं है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। All of you came here and showed us the way forward. You gave us a direction. Leaders, senior leaders showed us, told us where we should go. And I think there is a lot of clarity in terms of where the Congress party has to go in terms of policy, in terms of thinking, what our positions should be, what our political positions should be. I think there is tremendous clarity that has come out of this discussion. In fact, you yourselves have told me that there is a lot of clarity that has come out of this discussion. I think that these discussions are very useful. And I think we should have these discussions much more often, much more systematically. It allows the Congress party to come together. It allows us to feel like a family. It allows us to talk to each other. And I think it helps us move forward with a
strong, in a strong and dynamic way. So I'd like to thank all of you for coming here today. Namaskar. Jai Hind.